तुम्हें भी कोई हेल्प के लिए कर रहा, कोई बात नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, फिर फाउंडेशन वगैरह करोगे, सीए फाउंडेशन कौन डांटे? अच्छा ठीक ठीक। देख लो क्वेश्चंस क्या है। जितना बिजनेसमैन होता है वो क्या बनाता था? कैश बुक। उससे बड़ा होगा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, पेटी कैश बुक। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। हर वॉचर्स डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। जीएसटी वाला पहुंच जाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जितना भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका ऑब्जेक्टिव अनाउंस्ड है कि वो कभी लाभ कमाने के लिए करता ही नहीं है। तो क्या सोशल वेलफेयर मोटिव है। तो ज्यादा आप कानून इंटरफेयर कीजिएगा वहां पर तो लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा? घट जाएगा। अच्छा काम करेगा, उसके ऊपर इलीगल लग जाए आदमी, तो उस पोजीशन में अच्छा काम करना ही नहीं चाहेगा। तो उसको और मोटिवेट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हटा दिया। तो सिंपल ये है कि कोई भी आदमी को खाली बोल दोगे जो हल्का पल लिखना जानता है कि देखो बेटा, जितना पैसा कैश के रूप में मिलता है उधर लीजिए, और जितना पैसा खर्च करोगे इस पीरियड में, फाइनेंशियल पीरियड में, उसको इधर लीजिए। ठीक है। और रहा बात थोड़ा सा जिसमें एक्सपीरियंस होल्डर होगा वो बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दो। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस भी है, जिसको खाली पता है रिकॉर्ड करना है, खाली जितना पैसा इधर लिखना है, बस आइडेंटिफाई करना है कि मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या चेक। कैश में हो या चेक में हो, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। उसमें बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, यानी 2.5 लाख में 50,000 पिछले वर्ष का है। तो आपको वर्किंग करना है कि इस वर्ष का इनकम कितना है। तो पहले 50,000 क्या है इसमें लेस कर दिए, ये लेस ना। उसके बाद बोलता है यहाँ पे कि अभी आउटस्टैंडिंग कितना है। इसका मतलब क्या? स्टिल ड्यू, ये इस वर्ष का इनकम है, इस वर्ष इनकम जनरेट किए हैं लेकिन मिला नहीं है। लेकिन है तो इनकम ये ना, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर जो बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है तो क्या करेंगे? इसको मिला या ना मिला यहां नहीं लिखेंगे। इसको क्यों नहीं लिखेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैश में नहीं मिला है, कैश में नहीं मिला है तो यहाँ पर नहीं लिखा गया। ठीक है। अरे मजाक कर रहे, पढ़ाई करना बेटा। हो गया को मारेंगे बेटा। एडवांस भी दो तरह का होता है। एडवांस का मतलब वो जो लास्ट ईयर एडवांस मिला होगा, तो लास्ट ईयर तो कैश जरूर आया होगा लेकिन लास्ट ईयर का इनकम था नहीं। कब का इनकम है? इस वर्ष का। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग, अभी के लिए क्या ओपनिंग नहीं है। तो ओपनिंग माने बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मेरा कितना एडवांस था पिछले साल? तो एडवांस कब बोलते हैं? जो सर रिसीव तो आप किए लेकिन वो कमिंग ईयर का इनकम है। तो लास्ट ईयर एडवांस लिए थे, कितना रुपया था? 25,000। तो लास्ट ईयर कौन से? अभी करंट ईयर में कौन है? 22 थे। लास्ट ईयर कौन है? 21-22। तो 21-22 का एडवांस जो था वो 22-23 के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। तो क्या किसको ऐड कर दिए। और इस बार कितना रुपया मिला तुमको? 2.5 लाख। उसमें से एडवांस कितना है? 30,000। कितना है? तो मतलब 30,000 रुपया ऑलरेडी से मिला हुआ है लेकिन इनकम इस वर्ष का नहीं। क्या लेस कर दिया, ये निकला मेरा 2,30,000। अब देखो इसके बाद इसको डिलीट कर मिटा रहे हैं, ठीक है ना? मिटा देते हैं। अब देखो इसी से बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? बनाएंगे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखेंगे क्या? इनकम। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना पे निकला था? 2,30,000। तो देख चलो एक्चुअली मिला है 2.5 लाख रुपया हमको, लेकिन मेरा इनकम कितना था? तो 230 लिखेंगे। इसका मतलब ये बनता है कैश बेसिस पे, ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे। ऑकरेंस हुआ और रिकॉर्ड होगा। मॉनेटरी फॉर्म में उसकी वैल्यूएशन होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन हम लोग क्या चीज में करते हैं? बुक कीपिंग का भी रिकॉर्ड्स होगा यार। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। जिस ट्रांजैक्शन से आपका एसेट्स इन्फ्लुएंस होता हो या लायबिलिटी इन्फ्लुएंस होता हो, अगर जिस ट्रांजैक्शन से ना एसेट्स लायबिलिटीज को इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड तो फाइनेंशियल बुक में होगा ही नहीं। वैसे एग्जाम्पल बता देना कि तुम जीरो बैलेंस से बैंक में अकाउंट खोल लो। आज नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारा बोला जाए तो आप बैंक को आदेश दिया गया है थ्रू गवर्नर के थ्रू, आरबीआई गवर्नर के थ्रू, आप स्टूडेंट को जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलिए। करने में ताकि अधिक से अधिक लोग क्या करें? बैंक से जुड़े। यानी कोई भी गवर्नमेंट का फंड आए स्टूडेंट के नाम पे तो जाए बैंक में जमा हो, बीच में जो मिडिलमैन था वो कमीशन खोरी बंद हो जाए। तो बहुत सारा इसमें उसका अपना मोटिव था, अपनी पॉलिसी था। तो आज क्या जीरो बैलेंस में पैसा नहीं होता, अकाउंट ही नहीं खुलेगा।
बोला नहीं, जीरो बैलेंस पे बच्चों का अकाउंट खोला जाए, तो कोई भी तरह का फैसिलिटीज हो कैश फॉर्म में वो डायरेक्ट से अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोल लिए, लेकिन कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं हुआ, क्योंकि ना आपका बैंक देनदार है ना आपका बैंक लेनदार है। लेकिन हाँ, जब उसमें तुम पैसा जमा करते हो तब लिखते हैं ना कैश अकाउंट, कहाँ जमा किया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तब रिलेशन डेवलप हो गया, बैंक बिकम योर डेटर एंड व्हाट गोज आउट कैश, तो डिक्रीजिंग इन योर एसेट्स। अब कैश घटा है, अब बैंक पर्सनल अकाउंट है, कैसा पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इन फ्यूचर में क्या करेगा, तुमको पैसा वो देगा, तो बैंक बिकम योर डेटर एट टाइम, अभी तुम्हारा क्या हो डेटर बन गया। तो यहाँ पर अगर किसी का एडवांस लिए थे पिछले साल, तो वो मेरा कब का इनकम था, इस वर्ष का इनकम था, इस वर्ष इनकम में जोड़ दिए थे, अभी एडवांस लिया है, याद रखना सब्सक्रिप्शन तो नॉमिनल अकाउंट है सर, लेकिन उसके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए, इट बिकम पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाएगा ये पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना रुपया, ये ट्रीटर बता रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालोगे, जितना मिला है उतना मत दे देना। हाँ, जितना मिला है उतना कब लिखते, जब ये सब एडजस्टमेंट नहीं होता। मिला कितना, तो यही मानते हैं कि 2.5 लाख ही मिला है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनकम भी कितना है 2.5 लाख की। लेकिन जब बोल रहा है कि ये सब ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट आपको करना होगा। फिर जब बनाएंगे ट्रीटमेंट बैलेंस शीट बनाना होगा, तो दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ओपनिंग 1/4/2022 का मतलब क्या हो गया लास्ट ईयर का, और अभी का क्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 31 मार्च 2023। ट्रीटमेंट कैसे होगा देखते हो, तुम बताओ युवराज, ये 50,000 कहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो किसी के यहाँ चंदा बाकी है, वो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव। अब वो कोई फर्म भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जिसके यहाँ बाकी है वो आपका डेटर है, ठीक है ना। डेटर इन सेंस मेरा कहना मतलब है कि आपने उसको माल नहीं बेचा है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया सर कि मैं आपको चंदा दूंगा, एक्सेप्ट हो गया तो ऑकरेंस हो गया, तो देगा। होती कब का इनकम था ये, तो लास्ट ईयर बैलेंस कैसे मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया था 50,000, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है 35,000, वो अभी के बैलेंस मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, ठीक है सालू समझ रहे ना। अच्छा, लास्ट ईयर एडवांस कितना लिए थे, तो एडवांस इनकम ऑलवेज लायबिलिटीज होता है, क्या होता है ऑलवेज लायबिलिटीज, तो लिखेंगे यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 4/22/23, तो 21/22 में किसके लिए लिया होगा, 22-23 के लिए लिया होगा, कितना एडवांस लिया था 25, और अभी एडवांस कितना लिया बोल ना 30,000 लिया, तो कब के लिया होगा, हाँ 23-24 के लिए कितना रुपया 30,000। ये फाइनल अकाउंट ट्रीटमेंट। देखिए एंट्री कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंट्री कैसे करेंगे, कुछ नोट करना है इसमें, समझ रहे हैं, पहले बताए थे क्लास में, ठीक है नहीं पहले बताए थे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसको मिटाएं, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हो सबके पास, क्वेश्चन ध्यान लिख दिए, तो उसको मिटा दें कि नहीं। मेन जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो देखो, journal entries regarding subscription कौन बताया रे युवराज, नॉमिनल अकाउंट, कब ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा जब आउटस्टैंडिंग लग जाए या फिर प्रीपेड है, या एक्यूट लग जाए, एडवांस हो जाए, प्रीपेड बोलो या एडवांस बोलो, तो इनकम है। अगर एडवांस इनकम का मतलब हुआ क्या, बिना सर्विस दिए बिना बेनिफिट दिए आपने पैसा ले लिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो गई कि इन फ्यूचर में परफॉर्मेंस देना होगा, सर्विस प्रोवाइड करना होगा, तो क्या कहलाएगा वो पर्सनल अकाउंट, क्या कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। एक एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक लायबिलिटीज को, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसी का पैसा बाकी है, एडवांस इनकम है तो लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए, एक्यूट हो जाए, इट बिकम योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो एंट्रीज कैसे होगा, वेरी फर्स्ट क्या लिखे यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो तुमको मैथमेटिकल वर्क है। पहला एंट्री क्या होगा, सबसे पहला एंट्री क्या होगा, साल का शुरू होता ना, कौन सा ईयर 2223, सही था ना। तो पहले 1 अप्रैल को हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, ये सब स्टोरी कब का था, पिछले साल का, ये फर्स्ट देखो 1 अप्रैल है ना, तो पहले अप्रैल का एंट्री करोगे, पहले मार्च का एंट्री कर दोगे, पहले अप्रैल 22 का होगा तो ना मार्च 23 का होगा, मैं ये मेरे कहने मतलब है। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगा, ओपनिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बताइए कब का इनकम था, लास्ट ईयर क्या एंट्री हुआ होगा। अगर चंदा का पैसा मिलता है आपको तो क्या एंट्री करते हो कृष्णा,
कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, कैश मिला नहीं था। अगर कैश मिला होता तो फिर आउटस्टैंडिंग कब होता उसको, यानी कब का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर मिला नहीं तो लास्ट ईयर क्या एंट्री हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू। कब होगा एंट्री, लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ एक्स क्या एक्स है, वाई है, जेड किसके बाकी नाम नहीं पता तो मैं क्या जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग, इट बिकम पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम है, इनकम क्रेडिट हुआ था लास्ट ईयर टू सब्सक्रिप्शन, लेकिन डेबिट जो किए थे। अगर पता होता कि शुभम की चंदा बाकी है तो बहुत सिंपली लिखते थे शुभम अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, लेकिन पता नहीं शुभम है या क्या है तो क्या लिखे वहां पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। ये लास्ट ईयर एंट्री किए थे और अभी जस्ट रिवर्स होगा क्योंकि इनकम कब का, लास्ट ईयर का नहीं था, अभी कैरी फॉरवर्ड होगा, एंट्री क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि इनकम इस वर्ष का नहीं है, कब का था, लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो चुका है, ध्यान रखेंगे यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया, 50। ठीक है ना। कब डेट होगा इसका, 1/4/2022 को। ये भी लास्ट ईयर का ही था, लास्ट ईयर एडवांस लिए थे तो लास्ट ईयर का इनकम नहीं था ये, तो लास्ट ईयर का एंट्री किया होंगे, एडजस्टमेंट लास्ट के साल के अंत में क्या किया, मार्च का क्लोजिंग। अभी के लिए क्या ओपनिंग हो गया ना, इसके पहले कौन सा डेट होगा, 31 मार्च 2021 होगा ना, 22 होगा तब नहीं अप्रैल हुआ रे, तो लास्ट ईयर का एंट्री हुआ होगा। इनकम कब का था, इस वर्ष का ना, तो लास्ट ईयर का एंट्री होगा, याद करो ध्यान से। लास्ट ईयर का ये इनकम नहीं था, जब इनकम नहीं था तो सब्सक्रिप्शन क्या करेगा, डेबिट, तो क्या एंट्री होगा, यस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड बोल सकते हो या एडवांस, प्री पेड सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया, 25। ये दोनों ओपनिंग हुआ साल के शुरू में। अब बनाएंगे, अब देखो पैसा कितना मिला हमको, तो बता पड़ेगा किस दिन मिला, ये इस वर्ष मिला। ठीक है, यहाँ पर डेट जो लिखेंगे दो क्या लिखेंगे, अप टू 31 मार्च 2023। ऐसा नहीं कि अगस्त मिला, सितंबर, पूरे साल भर का है, तो क्या लिखे, अप टू 31 मार्च 2023। कितना पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया, 2,50,000। ठीक है, अब देखो कौन एंट्री बचा हुआ है, दो एंट्री, एक ये आउटस्टैंडिंग और एक ये दोनों ओपनिंग था ना, और अभी का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो कब का इनकम है, इस वर्ष का मिला लेना है। 31 मार्च को क्या एंट्री लिखेंगे, 31 मार्च 2023 को क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। देखो ये मास्टर स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कि बड़ा गोल गोल दिखाई देगा, लेकिन दिमाग भगवान सबको दिया है, यहाँ भी मास्टर चिप्स लगा हुआ है, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, हम जस्ट रिकॉलिंग करना चाह रहे हैं। जैसे ये अभी एंट्री हुआ क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा अपनी, तो जस्ट इस तरह हो जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और कब, लेकिन कमिंग ईयर। तो यहाँ क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि इस वर्ष का इनकम है, जो इस वर्ष का इनकम है, जो इसमें मिला हुआ नहीं है, लेकिन इनकम था तो यहाँ भी क्रेडिट हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। कितना रुपया है, 35,000। ठीक है, और अभी कितना था एडवांस, तो फिर लिखेंगे भाई 31 मार्च को 2023। जैसा अभी एडवांस अकाउंट लिखे थे हम लोग, सब्सक्रिप्शन टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये था ना, ये अभी का इनकम था, मिला कब था पैसा आपको, लास्ट ईयर। ये इनकम कब का है, कमिंग ईयर का, मिला कब है, इस वर्ष। इस वर्ष तो मिला है वो 280 250 में क्या है, मिला हुआ है, 250 में मिला हुआ, तो क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो ना, नहीं यार, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया, 30,000। ठीक है, देखो ना यही चाहिए, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, अभी के लिए क्लोजिंग हुआ ना रे, नेक्स्ट ईयर 23-24 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ओपनिंग, जैसे 21-22 का था तो अभी के लिए ओपनिंग हो गया ना 22 के लिए, तो ये ओपनिंग था और ये क्या है, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। और लास्ट में कितना इनकम हुआ था, उसको ट्रांसफर करेंगे, इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट, खाता खोलोगे ना इनकम एक्सपेंडिचर का, इसमें डाल दें और अकाउंट खोलोगे आप लोग, बहुत सिंपल इरेजर खोलेंगे हम, इसका खोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी क्या लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, फिर यहाँ पर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। क्या सु बनाई थी ना प्राची,
सिंगल कॉलम डबल कॉलम। अब देखना यहाँ पर एंट्री क्या है, सब्सक्रिप्शन का पता बना रहे हैं, क्या पता बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। कौन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन कहाँ है, पहले एंट्री देखो तो सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। एक चीज याद रखना, इधर कौन साइड है, डेबिट, इधर कौन साइड है, क्रेडिट। हर लेजर का दो ही साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। जब डेबिट से ज्यादा होगा, एक्सेस ऑफ डेबिट अदर देन क्रेडिट, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट का, इसका दो ही बैलेंस निकलेगा, डायरेक्ट कहां जाएगा, सीडी नहीं, डायरेक्ट गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए ट्रेडिंग पीरियड, साल में माल परचेज किए, टर्न बना के दिया परचेज 50,000, डायरेक्ट उठाया कहां डाल दिया, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, इट्स ए क्लोजिंग एंट्री। अब हर महीना परचेज करो ना, हर महीना सीडी बीटी सीडी, जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी के लिए ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग, मार्च के लिए ओपनिंग। लेकिन सर जब बुक क्लोज करेंगे आप तो सारा परचेज तो करना करते हैं ट्रेडिंग का, इट्स ए क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। उस तरह ये सब्सक्रिप्शन के बाद बनता नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हर महीने नहीं बनता है, एंड ऑफ द पीरियड, सो पीरियड क्वार्टरली हुआ, फेयरली हुआ, एनुअली हुआ। तो देखो सब्सक्रिप्शन खाता है, सबसे यहाँ पर क्या डेबिट है ना, तो डेबिट है पोस्टिंग किसका होगा, आउटस्टैंडिंग का। लिखेंगे डेट पहले यहाँ पर अप्रैल 1 2022, क्या लिखेंगे, टू, देखो ना क्या है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया, 50,000। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, जिसका खाता बनाते हैं उसका नाम नहीं आता उसमें, उससे जो रिलेटेड है उसको, उसकी पोस्टिंग करते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन कहीं भी सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, ये सब्सक्रिप्शन का घर है। जितना भी आप एंट्री किए हो उसको समराइज करना है, जो जो जिससे कनेक्टेड है, जैसे इसके साथ जिसका कनेक्शन होगा वो सब इसमें आएगा। तो कनेक्शन दो ही संबंध होगा, डेबिट या क्रेडिट। यहाँ सब्सक्रिप्शन डेबिट है ना, तो अपने डेबिट में किसको लिखा, आउटस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि ये क्रेडिट हो गया, ये आज भी डेबिट है, इसके औकात कल भी क्रेडिट था, आज भी क्या है, क्रेडिट है। लेकिन घर किसका है, ये सब्सक्रिप्शन डेबिट में है ना, अपने डेबिट में किसको लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। फिर देखो यहाँ भी सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पर, फिर डिसेंबर को टू रिपीट्स कितना 25%। फिर देखना यहाँ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट किधर, इस साइड है ना, किसको पोस्टिंग करेगा, कैश को, उधर लिखेंगे अप टू लेकर के अप टू 31 मार्च 2023 बाय कैश। तो ऐसा नहीं कि कैश क्रेडिट होगा, कैश तो अभी डेबिट है, सब्सक्रिप्शन क्या है, क्रेडिट। कितना रुपया, 2,50,000। यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट लिखे किसको, मार्च 31 बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया, 35,000। ये एंट्री गलत दिख गया लगता है, ये एंट्री गलत है, दोनों चीज सेम हो गया ना, ये एंट्री गलत हो गया। ये कब का इनकम है, लास्ट एडवांस लेता ना, तो इनकम कब का, इस वर्ष का है ना, उल्टा हो जाएगा। वेरी सॉरी। क्या एंट्री होगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया था, ये हाँ नहीं, किधर रहेगा, इधर, ठीक है ना। सबसे पहले यही लिखना है यहाँ पर, डेट सबसे पहले यही लिखना, ओपनिंग है ना यहाँ पर, तो जगह से लिखना यहाँ पर बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया, 25,000। अभी एडवांस कितना लिए हैं, 30,000, तो लीजिए 30,000 ना, ये देखो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मार्च 31 2023, कितना रुपया, 30,000। अब क्लोज कर लो, 50 कितना, 75 और 30 37, जीरो 5 5 10 5 3 8 10 11 3,000 बना है, 3,10,000। जो बैलेंस निकलेगा ना, कितना घटाएंगे, 80,000, कितना निकलेगा, कितना करता पहले 30,000, उसको सीडी में लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना रुपया, 2,00,000। अब एंट्री क्या बोल दो, कौन सा डेबिट साइड है ना, एंट्री क्या होगा इसका, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लास्ट में एंट्री होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नोट कर लो इसको, उसके बाद ये एंट्रीज नोट कर लो। और गलती हो गई सॉरी से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इस वर्ष का इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा ना, एंट्री नोट करो। एंट्री आज पहला बार लिखा है, चलो ऐसा नहीं कि पहले लिखा है।